आज के ई पवित्र अवसर पर मैं सबसे प्रथम आराध्य भारत माता गौ माता ने प्रणाम करूँ हूँ। बाबा साहब ने आज आपा सब याद करा हाँ। मंच पर विराजमान अपना सबका सम्माननीय आदरणीय पूजनीय अपना प्रेरक पूज्य ओमदास जी महाराज, महावीर जती जी महाराज, अन्य सब बहन सबको बहुत बहुत सम्मान। समक्ष विराजमान श्रोतागण, माताएं, बहनें सभी को सादर हरिश्रवण। जय गौ माता, जय गोपाल। जन चेतना संदेश यात्रा सांगलिया धूणी के सानिध्य में फतेहपुर सीकर झुंझुनू से प्रारंभ होती हुई आज आपके ई कुचामन शहर में पहुंची और ई यात्रा को, ई आयोजन को प्रभाव और परिणाम अगर आप एक नजर से देखा, मैं आता ही जब ओमदास जी के कन्ने बैठे हो तो मन महाराज बोले, महाराज आज तो पूरे कुचामन में सब लोग उमड़ रहा है कि के पीछे भागवत कथा, रामायण, संता के प्रति, धर्म के प्रति तो आपा जनता ने उमड़ती हुई देखी हाँ, दिन रात देखा हाँ। लेकिन एक जुगो बार गोड़ साहब वो दर्द देकर गया, वो सबका दर्द है कि बया ही जया सनातन के प्रति श्रद्धा उमड़े, बया ही अपने संविधान के प्रति भी श्रद्धा उमड़नी चाहिए। वो प्रयास इस जन चेतना यात्रा के माध्यम से हो रहा है और भी प्रयास कोई परिणाम आज कुचामन की गली गली के मायने आपने देखने मिलो कि लोग, सब जाति समाज का पूरा भारतवासी लोग संविधान के प्रति भी, बाबा साहब के प्रति भी श्रद्धा राख रहा है, श्रद्धा रखने के लिए तैयार है। सनातन के प्रति जहां श्रद्धा है बंधुओं, वहीं अपन संविधान के प्रति श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन चेतना संदेश यात्रा का परिणाम एक साधु लेकर अगर बिन काम न चाल रहे है और परिणाम नहीं प्राप्त हुए, आ तो असंभव बात है, आ तो असंभव बात है। कहानी बिगड़ रही कटे है, कहानी जठे बिगड़ रही है, जठे राजनीति आ रही है। राजनीति सुभाष चंद्र बोस के समय में अगर आप बात करता न तो एक सम्मान उत्पन्न हो तो मन में नेताजी के नाम से। कोई ने बोलता ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जी की परिकल्पना ही के समय में जी की नेताजी के प्रति सम्मान होना, वो हो नेता और बाही राजनीति। आज के समय में राजनीति नेताजी नाम तो कोई ने गाली देनी होना, बोला आओ नेताजी गाली से लागे, क्योंकि आज की राजनीति कैंची को काम करे, कैंची को सुई को काम कौन करे, बा काटे राजनीति। इसलिए राजनेता जोड़ने को काम कदे करी कौन सके। आज के समय में, भविष्य में तो देखो कुछ भी हो सके है, भूतकाल में भी हो है, लिए वर्तमान की बात कर रहे हैं। लेकिन साधु जो है वो साधु कदे भी काटने को काम कौन करे, साधु जोड़ने को ही काम करे। और सांगलिया धूणी से निकलेड़ो कोई साधु भी अलख न हाथ में ले ले और वह फटेड़ी चीज, वह फटेड़ी अपनी झिणी झिणी चादर अगर नहीं जुड़ सके, आ तो कल्पना ही करनी झूठी है, कल्पना ही करनी झूठी है बंधुओं। आजाद भारत को उदाहरण है यो, आजाद भारत को उदाहरण। कोई साधु गद्दीधारी, मठाधीश, पीठाधीश्वर संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने स्थापित करने के लिए अगर इस हिसाब से कोई लाग्यो है तो मेरा चैलेंज है, कोई आकर बता दो कौन लाग्यो। जदी तो दुख हो न, जदी तो टुकड़ा टुकड़ा की बात हुई, जब तो बंटवारे की बात हुई, जदी तो जातिवादी की बात हुई, बन तो एकता सुहावई को नहीं, बन तो एकता सुहावई को नहीं और साधु बोले को नहीं। कया काम मनसी बताओ, बन तो एकता सुहावे को नहीं, साधु बोले को नहीं, जद काम कया बनसी, पण अब बनसी, अब बनसी। क्योंकि जका चुप हार, जका ने बोलनू चाहे बे नहीं बोल रहा हा, वो ही दुख हो, अरे बे बोले लगा। लिए बंधुओं, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भारतीयता
और सच्चो एक जिया बार बहन जिया बोल रहा ने महिला और पुरुष की बात बापन समझने की आवश्यकता है। भारत के निर्माण की बात, भारत के निर्माण की जब बात करें है ना, बीमा महिला भी आवे है, बीमा पुरुष भी आवे है, बीमा बच्चा भी आवे, युवा भी आवे, वृद्ध भी आवे और मारे जाल का साधु भी आवे। और अठे तक की कोणी रुक के कहानी 33 करोड़ देवी देवता के अलावा जितनी भी योनियां है सबको भी भाव आवे भारत के निर्माण में। बाहर जगह अर्चना जी बहन जगह बात बोल रहा, जब मैं सोच रही हो ये बोले कि बाबा साहब तो महिलाओं ने जबकि वंचित राखी गई बांके निर्माण की बहुत बड़ी बात करी है और निश्चित करी है, लेकिन मैं तो सोचतो इस भी आगे चले गए हो। और मको बाबा साहब महिलाओं के सम्मान की बात तो करी है, बाबा साहब पेड़ पौधा के सम्मान की भी बात करी है, बाबा साहब जीव जंतुओं के सम्मान की भी बात करी है, बाबा साहब सिंह शेर को जो राजा सिर है बिक की भी सम्मान की बात करी है। प्रत्येक जड़ चेतन भारत के कण कण की बात बाबा साहब करी है। अरे बोई तो बात अपन लो सनातन करी है। अपना सनातन क्या बोले पेड़ ने नहीं काटना चाहिए, पिपल ने काटने से बढ़ने काटने से पाप लगे बोले ना अपनो सनातन ने। बाबा साहब भी बोले है कि पेड़ काटोगे तो धारा फला के तहत वन विभाग आपको सजा देगा। खटे अंतर है। अरे वो षड्यंत्री काम खराब कर गो, मैं थान बताऊं बाकी कोई अंतर नहीं है संविधान में सनातन में थान बता रही हूं। और बस षड्यंत्रकारी है ना जगह जय भीम देश जगह बोले ना एकता, भाई षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। जो कि मैं थाने प्रमाण सहित दूंगा कि वो कतो भारी षड्यंत्र है जो आपन खंड विखंडित कर रहे है। कश्मीर के मायने बात जकी एकताली बाव ही जकी खट गई ही जी कश्मीर में महाराबे भाई जका न तो वोट देने को अधिकार हो न नौकरी में अधिकार हो, काल तक है 60 साल पुरानी बात कौन बोलूं मैं, काल तक है बायकता कटे गई कदे सोचे ही को नहीं। असली जको षड्यंत्र है, असली जको नाटक हो, असली जको देश ने और धर्म ने तोड़ने की बात ही और असली छुआछूत की ही बाकी कौन समझ मारी। भारत जियाल के देश में एक टुकड़ो कश्मीर जगह में वोट देने को अधिकार को नहीं, वोट देने को अधिकार, लेकिन आपने समझ में को नहीं आई। आपने समझ में तो वो आई कि बाबू जी है जगह मान मंदिर में कौन बढ़न दिया, बस समझ में आई की बात है ही नहीं, लेकिन बस समझ में को नहीं आई। न नौकरी में अधिकार, न वोट में अधिकार, न मान में अधिकार, न सम्मान में अधिकार, बा कौन समझे आपा। और बस समानता कद हुई सुनियो ध्यान लगाकर, वह जगह 70 साल आजादी के बाद में भी जगह सम्मान नहीं मिला, वह सम्मान कद मिला, कद मिला जद मिला जद भारत का सनातनी चारों वर्ण एक जगह हुआ, एक चौकी पर बैठा, एक झंडे के नीचे बैठा, तो वो सम्मान भी मिलो बड़े कश्मीर में वो भी मिलो। आज वह वोट दे सके, मान आरक्षण भी मिल रही है, समझने की आवश्यकता है। अब ये बात करे जना वो साधु को नहीं, और ये बात करे जना बिड़खाने की बात आवे, बात तो असली आई है जोड़ने की। मेरे सनातन ने, मेरे धर्म ने, मेरी भारतीय विचारधारा ने कभी भी छुआछूत को स्वीकार नहीं किया था, कभी भी छुआछूत को स्वीकार नहीं किया था। ये था तो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र था, सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी, सिर्फ और सिर्फ जातियों के बंटवारे में तोड़ने का कारण था। यदि तो देश का टुकड़ा हुआ, एक नहीं अनेकों उदाहरण। और सुनो अगली बात, एक ताड़ा जका बोले ने मैं ही यहां थारा असली इतेसी, मैं सिक्कर में भी बोली आ बात, और अठे भी कुचामण की धरती मीराबाई मेवाड़ की धरती पर चैलेंज से दावे से बोलूं थारे सबके सामने, जगह बे तथा कथित एक ताड़ा और बिगाड़ने को जगह काम कर रहे बोले है बन पूछो बाबा साहब और संविधान की तस्वीर रख कर
कदे भी ते तारे धार्मिक स्थान में बाकी पुण्य समृद्धि में कोई कार्यक्रम करियो के मैं करियो मैं अहंकार नहीं, स्वाभिमान और गौरव। एक तरफ सनातन की मूल प्रति, एक तरफ संविधान की मूल प्रति, एक तरफ हमारे पूज्यों की तस्वीर, एक तरफ हमारे बाबा साहब की तस्वीर, और धार्मिक स्थल पे विराजमान करके उनकी पुण्य स्मृति में कार्यक्रम किया जाता है। अगली बात सुन लो जी कि आज तक कौन सुनी। संविधान जो आप दो मूल भारत को भाव है, जकन मैं हमेशा सनातन की भावना से संविधान न देखूं। अपना जगह शास्त्र है, शास्त्र के प्रति की भावना है, भी भावना से यहाँ भी बाबा साहब का संविधान न देखा। हाँ, और भी संविधान की खता करने की कोई घोषणा अगर हुएड़ी है आजाद भारत में तो बा दिनेश गिरी के द्वारा हुएड़ी है। और पूज्य ओमदास जी महाराज के यजमान में आचार्यतम बाखता को आयोजन की घोषणा हुई है। बंधुओं, मैं सनातन के स्थान पर ही संविधान ने स्थापित करने की बात कर रहा और कर रहेगा। भगवान अगर जान दे थोड़ा दिन तो माटी का भी बुरा हुआ है बंधुओं। पुरानी आके कर गया हा बात, बोलो दो तो माटी का भी बुरा हुआ है। और ओमदास जी और दिनेश गिरी जद मिल जैसी जद आपा सच्ची संविधान की बाबा साहब की बात स्थापित कौन कर सका, हो ही कौन सका। और थे लोग उमड़ कर माता बहना बड़ा बुजुर्ग और युवा खिलाड़ी सब आतुर है विवाह के लिए बंधुओं, न तो कोई ज्यादा से जोर से बोलने की आवश्यकता, न ज्यादा कोई प्रमाण देने की आवश्यकता, सिर्फ और सिर्फ एक भी छोटे से षड्यंत्र न समझने की आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं। एकता को परिणाम आपा अच्छी तरह देखियो है और खंड खंड होने का दुष्परिणाम भी आपा अच्छी तरह देखिए। हाँ, कोई मानो मत मानो, अखंड भारत जो हो भी अखंड भारत की कल्पना से लेकर आज अगर आपा कल्पना करा तो मेरी मां भारती का इस देश का कितना टुकड़ा हो या। मैं तो इतिहास का बहुत बड़ा कोई जानकार को नहीं, मोटी बुद्धि और मोटी भाषा नहीं समझा, लेकिन लठ गाड़ देना भी मोटी भाषा से तो बड़ा बड़ा इतिहासकार भी चैलेंज कौन कर सके। इतनी बात जाना, मेरे भारत देश का टुकड़ा क्यों या पूरे विश्व में संविधान और शास्त्र में इतनी ताकत है, इतनी भी बुद्धि है, इतनी भी परिपक्वता है कि समुद्र की गहराई ने भी वो नाप सके है, आकाश पाताल तक वो पूरा सिस्टम ने समझ सके है। इतनी बुद्धि और परिपक्वता सनातन में ही और संविधान में भी ही है, के बाद में भी भारत का टुकड़ा क्यों हुआ। समझो कदे कारण ने, समझ लो नहीं समझो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो और कोई भी कारण को नहीं हो के बंटवारो। जातिवादी में वो जो बंटवारो हो, बटने को काम हो, टुकड़ा टुकड़ा की बात ही वो ही कारण हो कि देश का टुकड़ा हुआ और भी के अलावा जितो नुकसान हुआ जो आपके सामने है बंधुओं। इसलिए बटने के कारण से कितो नुकसान हुआ और एकता की वजह से कितना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ बंधुओं, आप सब ने बस समझने की आवश्यकता है और समझकर एक ही संकल्प लेना है। जन चेतना संदेश यात्रा के माध्यम से सांगलिया धुनी ओमदास जी को एक ही संदेश आपने लेना है, वो वही संदेश है कि संपूर्ण भारतीय लोग, संपूर्ण सनातनी, संपूर्ण हिंदू समाज एक एक और एक, वो एकता कोई सूत्र अपन सबने ग्रहण करना है। आज ओम नमः शिवाय से लेकर जय श्री राम से लेकर राधा कृष्ण से लेकर तमाम प्रकार का जगह मंत्र है, वह मंत्र के दीक्षा लेने से ज्यादा आपने आपके गुरुओं से एकता के मंत्र लेने की आवश्यकता है। और वह गुरुओं ने भी एकता को मंत्र देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।
एकजुटता 1000 बीमारियां की एक दवाई है। एकजुटता बात तो घनी कर दे वाले बुआरी है ना जो कहने खोल दो ना भी को क्यों को नहीं हुआ और बुआरी ने बांध लियो जना साफ हो जाए सारो कचरो। बैठे बैठे डोकरा है ना जगह ताश खेलता खेलता बाता तो घनी कर ले है, लेकिन जो तो बात आवे ने असली भी एकता ने धारण कर कर आपा अपने जो की भावना है, अपनो जो संविधान है बी की मूल भावना ने सुरक्षित करने के लिए कोई व्यक्ति ने चुनने की जब बात आवे ने जद ना ना वो तो मेरी जाति को है, चाहे भी के 302 लागेड़ी है कोई फर्क कौन पड़े। अरे बाबा गट्टाली एकता खट गई तेरी बीटेम जाति दिखे वो जाति को काम बिगाड़ दियो 70 साल में कोनी यो काम हालता नहीं कोनी यो दुख की बात है। गुलामी महा अंग्रेजा की फलाना की डिखड़ा की पुछड़ा की पतो नहीं की गुलामी महा जब तो केवरो के हो यो रहा आज तो आजाद होगा 70-75 वर्ष होगा के बाद में भी रो रहे हाँ क्यों आखिर। इसलिए आपनो सबको गौरव है, आपनो सबको सौभाग्य है कि यहाँ सुसुप्त पड़ी बस सनातन परंपरा का भगवाधारी साधु भलाई 1 2 5 जागृत हुआ है और जाग्या है और भारत माता और भी संविधान और सनातन की एकता समानता ने लेकर अलग जगा रहा है बंधुओं। इसलिए गांठ बांध कर देखो प्राण कोई व्यक्ति में है वो ही जिंदो है। अब बात को नहीं याद रहे काल ने कोई यहां सोचा कि मेरो सांस चाल रही है मैं जिंदो हूं। अरे ना जके को स्वाभिमान मरगो वो क्या को जिंदो है, जके को चरित्र नष्ट गो वो क्या को जिंदो है। प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाए, प्राण चला जाए पर स्वाभिमान नहीं जाए, प्राण चला जाए लेकिन इज्जत नहीं जाए। जिंदगी वही है, जीवन वही है बंधुओं और वो बनाने की आवश्यकता है। इसलिए तथा कथित छुआछूत ने और तथा कथित जातिवादी के जहर ने परमाणु वाला हथियार से तोड़ने की आवश्यकता है, गोला बारूद से नहीं, परमाणु वाला हथियार से। और वो परमाणु वाला हथियार संगलिया दुनी में बैठियो है बठे से चाल गो है। अरबी परमाणु हथियार को असर शेखावाटी में राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में वेगो चाहे समय लागे। और थारे जहां का सैनिक वीर योद्धा और माता बहना अयाल की पे बोले ने बोले कोई खता हुआ जना सबसे ज्यादा संख्या माताओं की रेवे और रेवे भी है 8 है संविधान की कथा हो रही है और ए माता बना बैठी देख लो खूब भाई श्रद्धा जगानी है समाज में संविधान के प्रति देश के प्रति बाबा साहब के प्रति जका भी देश का निर्माता हाने बाकी सब के प्रति बंधुओं खूब बातें है खूब सुना सका था ने चैलेंज के साथ सुना सका था ने और कई दग्गो हो रहे है धोखो हो रहे है आपने पीठ के पीछे छुरो गुफायो जा रहे है कई भाई ने भाई से लड़ायो जा रहे है भी षड्यंत्र ने अच्छी से अच्छी तरीके से आप समझने की आवश्यकता है स्पष्ट करने की आवश्यकता है। बुधगिरी मंडी से लेकर सांगलिया धुड़ी तक तमाम बड़ा बड़ा आचार्य शंकराचार्य जगत गुरुओं से लेकर आचार्य महामंडलेश्वर तक खटे भी मेरे हिंदू समाज में अगर छुआछूत की कोई बात परिणामित कर दे प्रतिस्थापित कर दे सत्य स्थापित कर दे तो चैलेंज करे थारो साधु थारे सामने खड़े हुए मैं भी साधु हाँ जुना खड़े का नागा संप्रदाय से साधु हाँ दीक्षित साधु हाँ कहीं भी हमारे धर्म में छुआछूत नहीं है। आज भी सब वर्णा का लोग सब जातियां का लोग एक साथ एक सम्मान सब तरीके की पूजा पद्धति जो है वो करते हैं। देख लो हमारा सावण में आकर बुधगिरी जी की मंडी कोई नगर बैम है तो चौड़े चकान चैलेंज के सागे दावे के सागे मेरा सनातनी कोई जाति का अंतर नहीं है एक साथ सब काम करते हैं। जहां जहां उच्च वर्ण का चाहे एक साधु सन्यासी मैं जो काम करूं ने पूजा पाठ पे सब मेरा भाई करे चारों फिर कया बात आ उड़ रही है और कया बात यह स्थापित करी जा रही है समाज के मायने की हिंदू धर्म छुआछूत कौन एक बहरू सिंह एक रामलाल से
लेने देने के नाम पर कोई भी कारण से लड़ लिया और बिन धर्म को नाम बता दे, ये धोखा क्यों कौन समझो रहा है? भैरू सिंह अगर देवी सिंह से लड़े जो कोई बात को नहीं, भैरू सिंह जी रामलाल से कोई बात नहीं लड़ लियो, और वो है ना जो समाज में हे भगवान के बताओ था बाकया मूछ की लड़ाई बने समझ में को नहीं। और भी लड़ाई लड़ने के लिए महरला भगवानदारी तो बैठे अरे चुपचाप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और खटे से कोई कंस चाल रही है, खटे से कोई खे चाल रही है, और भी बात ने अयाल को बतंगड़ बनावे साहब जगह की कल्पना ही कर कर दियो रे काम, न कोई तिल और न कोई राई और बिन पहाड़ बना दियो। अब बोलो, अब बात कथा तो कटे सुनने को नहीं मिले ने। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, वहां वो हाथी आया था, वो सब तो कथापन सुनने मिले, लेकिन आज के समय में असली जो की कथा है, कहानी है, असली जो को कंस है बिन समझने की, असली जो को कृष्ण है बिन समझने की, वे बात हाथ ही को नहीं। जब तो एक कहानी बाड़मेर में हुई है जगह सिक्र में बैठा समझ इसी कि हाँ यार देख तू महल बाया के सागे है ना जगह ए बन्ना कया कर रहा है, अरे क्या कर रहा है बिना समझ तो सरी भाई थोड़ी बहुत। इसलिए बंधुओं करबद बहापुरुत राजनीति भाव से नहीं, राजनीति भाव से नहीं, अगर ते समझो तो भी गोपियां के प्रेम के भाव से मैं सब साधु लोग थारे से विनम्र आग्रह थारा हृदय की गहराई में थारे मन मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए मैं थाने कह रहा हाँ थे मन प्राण भी दे दो तो मैं खुश नहीं आ, प्रसन्न नहीं आ, थारी सारी संपत्ति ते थे मान भेंट में चढ़ा दो तो मैं कतई खुश नहीं आ। बंधुओं भी षड्यंत्र न समझकर एकता के सूत्र में थे बन जाओगा तो मैं यह समझ लूंगा थे मन प्राणा से भी अधिक कुछ दे दियो है। साधुओं के प्रति, संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति जरा सी भी थारे मन में तमाम सब लोगों के अठे बैठे है जकार पछबे गुपचुप सुनेगा जकार जो भी कुछ है थारे संविधान के प्रति, साधुओं के प्रति, बाबा साहब के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है और भी श्रद्धा के प्रति थान कुछ अर्पित करनू है तो वो अर्पण एकता के सूत्र नहीं अर्पित करो, एकता के भी भाव नहीं अर्पित करो बंधुओं, और कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर देखो चासनी कई हाल की बनकर आवे ये भारत की जगह पे टुकड़ा हो या ने बा टुकड़ा ने पाछा जोड़ सका, हाँ इतनी मत रखे, कोई न डर लागे ने तो डरो है। मेरे भारत में आज भी हिम्मत है, मेरे संविधान में आज भी हिम्मत है, मेरे शास्त्र में आज भी हिम्मत कि मेरे माँ भारती का जगह पे टुकड़ा हो या भी टुकड़ा में पाछा जोड़ सका, हाँ एक ही काम करने की आवश्यकता है, एकता, एकता और एकता। क्यों डर रहा हो भाई? राम राज्य के नाम से ही ऑर्डर लगा जो कोई पेट्रोल छिड़क दियो, अरे समझ तो लो भाई राम राज्य के हो। भाई को भाई सम्मान करे, पिता को पुत्र सम्मान करे, सारा भाई बहना को सम्मान करे, चोरी नहीं हुए, व्यभिचारी नहीं हुए, लूट कशोट डकैती आदि नहीं हुए, मर्डर नहीं हुए, ये सारी चीजें अगर नहीं हुए तो वो काम सही है गलत है? बोलो जोर से। मैं बोल रही हूं चोरी नहीं हुए, डकैती नहीं हुए, बहन को सम्मान हुए, माता पिता को सम्मान हुए, भाई को सम्मान हुए, देश को सम्मान हुए, राष्ट्र, संविधान, शास्त्र, बाबा साहब तमाम महापुरुषों को सम्मान हुए तो वो काम सही है कि गलत? तो जो राम राज्य है और के राम राज्य कौन काटा के बारे से देश में वही तो राम राज्य है। समझे को नहीं अलग राम राज्य स्थापित करता है मान तो बैठक की दुनिया उठार फेंक देती, अरे वो को नहीं। राम राज्य को मतलब प्रेम, करुणा, दया, भाईचारे के साथ रहना। थान बालाजी ने मनाना है तो बालाजी ने मनाओ, भैरू जी ने मनाना है तो भैरू जी ने मनाओ, गुगो जी ने मनाना है गुगो जी ने मनाओ, थारी जठे जठे श्रद्धा है बन मनाओ, कटई कोई दिक्कत को नहीं। राम राज्य वही है, लेकिन ई राम राज्य ने तो आपा समझा
और ने बे समझने के लिए तैयार जगह डर रहा है बंधुओं। राम जी को नाम आता है, डर रहा क्यों? डरने की आवश्यकता कहता है बंधुओं। इसलिए अखंड भारत राम राज्य की स्थापना वो आपनों सबको सपनों, बाबा साहब को भी सपनों, तमाम महापुरुषों को सपनों, लाखान लाखा बे योद्धा वीर जगह देश की आजादी के लिए प्राणा की आहुति दे, बाको भी सबको सपनों है, आपनों भी सपनों है। और महारी साय आ तपस्या है, महारो तो वही ही भजन है, ध्यान है, साधना है। इसके लिए तन को कण कण, रक्त की बूंद बूंद, जीवन को पल पल और पूरा जीवन भी ओम हो जाए तो मैं तो भी जीवन ने सत्य समझा। हाँ, मैं तो भी जीवन नहीं, यहाँ समस्या के मान तो परमात्मा ही प्राप्त हो। इसलिए मारे तो आज समझ में आएगी गुरु लोगों के आशीर्वाद से, ओमदास जी मारे सब महावीर जती सब साधुआ के, कि मैं तो ही काम में लगागा बंधुओं। ज्यादा नहीं बोलकर आप सबने यह भाव आपका अर्पित करे। हाँ, आपसे आग्रह करो, हाँ कद्य भी षड्यंत्रकारी कई बार इलिए आवी हो जावे है और कई बार सत्य पर झूठ इलिए आवी हो जावे है कि वो सत्य चुप रहे। नहीं तो सत्य पर कदे झूठ आवी हो ही कौन सके। 4 और 4 तो 8 ही उसी, 4 4 10 के उसके हैं, लेकिन वह 4 4 8 बताने वाला गुरु जी चुप रहे। जुना वो बिना बीएड डिग्री वालों है ना, जो 4 4 ने 10 बना दे। इसलिए चुप रहने की आवश्यकता को नहीं, बोलेंगा ने जब वो झूठ भी दबेगो, बोलने की आवश्यकता है आप सबने। और बयां देखो, ज्यादा मतलब बयां नहीं बोलना चाहे, लेकिन आपने सबके लिए बहुत गौरव की बात है बंधुओं। आ सनातन परंपरा करोड़ों वर्ष की, आप आजादी की भी बात करें ना, भारत देश की आजादी के 75 वर्ष की भी, तो 75 वर्ष में भी बंधुओं संत लोग जका है न, जको काम करने की आवश्यकता ही मतलब अब ठीक है समझ गा। ओमदास जी वो काम कर रहा साहब। अब आंको कितनी का की प्रशंसा करा मुंडे पर करनी भी नहीं चाहे, और करा जद यहाँ मतलब अच्छो भी कौन लागे, लेकिन अब वो गीत तो है ना जो गालेड़ो साहब छानू रहे को नहीं। ओ बहुत बड़ो काम हुए साहब, बहुत बड़ो काम हुए। मैं तो अच्छा मारकन वो परमाणु वाला हथियार हो को नहीं, मैं तो अब चला देता कदी, लेकिन अब मारकन हो को नहीं। वो है ओमदास जी के नहीं, सांगलिया दोनों में है जना। अब आगे आने मगो तो चलाओ यारो, मैं बटन दबा दिया मान दे दो मान बस सब। लेकिन खूब गुरुआ की, खिमादास जी महाराज की, आपने सब लकड़दास जी, तमाम सब गुरुआ की देखो कृपा हुई कि आपने ओमदास जी के मन में आप पीड़ा जागी, वो दर्द जागियो, और यही मसाल न लेकर निकले आए। और दूसरी बात है न, जो कोई बज का मतलब फालतू में कोई विचारधारा खराब कर यार, आपनो भी कदे न कदे दिमाग खराब। बोले राजनीति, अरे क्या की राजनीति, क्या की राजनीति, साधु ने क्या राजनीति करने की जरूरत है? अच्छा यहाँ बताओ महानज की गद्दी मिली है, बिको कार्यकाल कै वर्ष को है? ओमदास जी ने सांगलिया पीठ की गद्दी मिली है, और महान बुद्धगिरी जी की मंडी की गद्दी मिल रखी है। बिको कार्यकाल कितने वर्ष को है भाया? अरे तो जरा 5 साल कार्यक्रम में मूर्खा की यार क्या की बात कर रही है, बताओ हद कर रही है थोड़ी बहुत तो। अरे जो आजीवन कार्यकाल की मैं चाहे 150 साल जीवा, मारी बा गद्दी पर मेरे ऐसा गुरुआ की कृपा से मानवा मिल गई, तो फिर वह 5 साल वाली गद्दी के माने क्यों जाऊंगा? इतना तो मूर्ख मैं तो को नहीं, धर्माई को नहीं। और लाल बत्ती 5 साल में जा यहाँ की बापू देख लो, लाल बत्ती वाला 5 साल पे 2 साल पहले यहाँ घूमा करता हूँ, दिन में एक कबूतरी को नहीं आवा के। और मैं तो जल में आज से लेकर मारी समाधि भी लाग सी ने, तो लाल कपड़ो उड़ाकर मारी समाधि लगा से। और काल जगह तमास्तिया मारकन प्रेम से आता ने 1000 की संख्या में, जगह 1100 आ रहा काल 1200 बढ़ती जा रही संख्या। वोटा की नहीं, प्रेम की, करुणा की, श्रद्धा की। इसलिए छोरो समझा दो बाने, और बस समझ जाओ राजनीति जन चेतना के पीछे कहीं दूर दूर तक नहीं है। कि राजनीति क्यों काम खराब कर रहा हो थारो दिमाग को, और क्यों माने जो एनर्जी खराब कर रहे हो। बंधुओं शुद्ध रूप से, पवित्र भावना से
जन चेतना संदेश यात्रा को जो भाव है वो एक ही है, एकता के सूत्र में तमाम सब लोगान सनातनियान भारतीयान बांधने की, तथा कथित षड्यंत्र अंधविश्वास जगह स्थापित उगाबा ने सबने अठाने की, छुआछूत की तथा कथित षड्यंत्र की जगह बात ही मैंने खत्म करने की। आप सब लोग मेरी बहुत ही प्रेम पूर्वक बात सुनी के लिए आपने खूब खूब धन्यवाद, आभार। और ये भावना ने विचार ना आप समझोगा सुनोगा। और पुनः ओमदास जी ने खूब खूब साहब अन खे बोला, कोई शब्द को नहीं मार के तो बोलने की आवश्यकता भी कोई लाग यारो मन में आता ही बैठता है बोल दिया महाराज सालेक में तो आप पूरे राजस्थान ने कर देंगे, अरे मैं कर देंगा सालेक में पूरे राजस्थान ने कर देंगा और भी के बाद में भारत में पूरे में चालन अपन बोले हाँ अलख जागी रहे आके हृदय में सब संतान प्रणाम, पुनः आपने सबने प्रणाम। ये अलख ने ये जोत ने जगा कर राखनी है बंधुओं। और आप सब एक योद्धा सेनापति वो काम कौन कर सके जगह का सैनिक कर सके बंधुओं। और आप सब सैनिक हो ये भावना ने की स्थापित करने के लिए पुनः सब ने बहुत बहुत सम्मान। और संविधान की कथा करांगा ने जो थाने 7 दिन करावेगा 5 दिन करावेगा ओमदास जी जाने खट्टा करावेगा या जाने, लेकिन बात संविधान वाली कथा होगी ना आजाद भारत की नहीं। संविधान स्थापित के बाद में पहली बार जब संविधान की कथा होगी एक एक शब्द थानियाल का बता देंगा। माने रात ने सपना में भी कई बार आवे यहाँ यो सपना सच्ची बोलूं थान तो बेरोगों ने के सपना मानतो यही सपना है। अरे खटे संविधान अलग है और खटे अपनो संविधान सनातन अलग। एक एक बात बार अर्चना जी कह ने हमारे आश्रम में संविधान भी पढ़ा है, आप मारवाड़ी नहीं समझते होंगे। जो अपना आश्रम है वहाँ मूल जो संविधान के प्रति है, जहाँ हमारे शास्त्र हैं उनके एकदम समक्ष हमारा संविधान भी वहां बैठा विराजमान है। उसको हम देखते हैं, उसको हमने पढ़ते हैं, पढ़ा भी, सब समझा है। उन्हें सबने धन्यवाद प्रणाम। जय गौ माता, भारत माता की जय, संविधान जय सनातन, जय संविधान जय सनातन। धन्यवाद।